भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने आप से दूर ही रखिएगा, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति तिवारी और चलिए आज के हम इस प्रेरक प्रसंग में देखते हैं, अगर हम अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथों में सौंपे तो क्या होगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन को साफ करने के लिए किया था। वहीं पर एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी और जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उस गौरैया का घोंसला जमीन पर गिर जाता है। लेकिन संयोग से उसकी संतानें तो बच जाती हैं, लेकिन वो अभी इतनी छोटी थी कि उड़ने में असमर्थ थी। कमजोर और भयभीत गौरैया इधर उधर मदद के लिए देखती रही। तभी उसकी नज़र कृष्ण और अर्जुन पर पड़ी, जो वहां एक साथ आते नजर दिखाई दे रहे थे। दरअसल वो कुरुक्षेत्र का निरीक्षण करने गए हुए थे कि युद्ध के पहले एक बार जांच कर ली जाए। फिर गौरैया अपने आंखों में आशा का किरण लिए भगवान श्री कृष्ण के पास अपने छोटे छोटे पंखों को फड़फड़ाकर पहुंचती है और कहती है, हे कृष्ण, मेरे बच्चों को बचाओ, क्योंकि कल लड़ाई शुरू होने पर उन्हें कुचल दिया जाएगा। श्री कृष्ण बोले, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया कहती है, मुझे ज्ञात है प्रभु, आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। इसीलिए अब मैं अपने बच्चों का जीवन आपको सौंपती हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप मारोगे या फिर बचाओगे। हे कृष्ण, आप तो स्वयं काल के नियंता हैं, इसीलिए मैं अब अपने पूरे परिवार का समर्पण आपको करती हूँ। फिर श्री कृष्ण बोले कि तुम अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। लेकिन श्री कृष्ण के पास अर्जुन, गौरैया और श्री कृष्ण के बातों से अभिज्ञ थे और वो लगातार गौरैया को दूर भगाने का प्रयास कर रहे थे। फिर गौरैया जब अपनी बात पूरी कर लेती है तो वहां से चली जाती है। फिर इधर 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा कर दी गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, धनुष और बाण तुम अपना मुझे दो। अर्जुन चौंके, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में हथियार न उठाने का संकल्प लिया था और अर्जुन अपने आप को सबसे अच्छा धनुर्धर मानते थे। फिर श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन, केशव, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे तीरों के लिए अभेद कुछ भी नहीं है। लेकिन चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर श्री कृष्ण एक हाथी पर निशाना साधते हैं। लेकिन ये क्या, वो तो हाथी को मारते नहीं है, बल्कि हाथी के गले में उस घंटी पर निशाना लगाते हैं, जिससे कि वो घंटी नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर अर्जुन को हंसी आ जाती है और कहते हैं, केशव, एक आसान सा निशाना चूक गया, क्या मैं प्रयास करूं? लेकिन अर्जुन ने क्या कहा, इसका कोई जवाब श्री कृष्ण भगवान नहीं देते हैं और कहते हैं कि तुम शंख फूंको। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई और अंत में पांडव विजयी हुए। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर से कहा कि चलो कुरुक्षेत्र का भ्रमण करते हैं। और वहां पर जब वो दोनों लोग भ्रमण कर रहे थे तो कई 100 ऐसे थे जो अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। फिर श्री कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती है उसे देखकर विचार करने लगे और फिर अर्जुन से कहे, क्या अर्जुन, तुम इस घंटी को एक तरफ उठाकर रखोगे? फिर अर्जुन ने जब घंटी को उठाया तो माना अर्जुन की दुनिया ही बदल गई। उस घंटी के नीचे 4 युवा पक्षी और एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले और वो गौरैया और उसके बच्चे मानो श्री कृष्ण के इर्द गिर्द घूमने लगे और परिक्रमा करने लगे बड़े आनंद से। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी एक पूरे परिवार का संरक्षण कर गई। और फिर अर्जुन ने कहा, मुझे क्षमा करिए केशव, मैं उस दिन आपको समझ नहीं पाया था, मैं भूल गया था कि आप वास्तव में हैं कौन। हे केशव, आप बहुत कृपालु हैं, मुझे क्षमा करिए। एक छोटी सी गौरैया भगवान के ऊपर इतना विश्वास की और अंत में उसका पूरा परिवार बच जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन की बागडोर सौंप देता है तो भगवान उसके जीवन का संरक्षण खुद करते हैं।